सबों को नमस्कार। हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहां तक किया था? 80 तक। आगे हम लोग 81 से शुरू करते हैं। पहला सवाल है 81 नंबर, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या है? देखेंगे हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 50 डिग्री को साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। और आपको मालूम है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात यह बात क्या होगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और ये आपका दे रहा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए। सवाल नंबर 82 क्या कर रहा है? साइन एक्स 82 नंबर, साइन एक्स इंटू साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन 4 पाई प्लस एक्स डॉट 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 साइन 2n पाई प्लस एक्स का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह कितना दे रहा है, साइन एक्स है। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन कितना, साइन पाई इंटू 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये 0 दे देगा, ए कितना आ जाएगा, ए दे देगा 2 पाई 360 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स, ए कितना दे देगा, चूंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 18 चौक 72, 720 प्लस एक्स, फिर ये कितना दे देगा 2n पाई प्लस एक्स। कहने का मतलब हुआ यह 1 है, ये 2 आएगा, 2 1 2 1 2, इसके बाद डॉट 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 अप टू n तक जाएगा। और आपको मालूम है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने देंगे, जैसे मैं बोलूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टर्म्स कितने आ गए, 1 10, अर्थात n प्लस 1 9 प्लस 1। वैसे ही अगर n टर्म्स है तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे देगा, n प्लस 1। बेस कितना है, साइन x, अर्थात ये मान कितना देगा, साइन टू द पावर n प्लस 1 x। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ई नंबर सवाल नंबर 83 क्या कह रहा है? 100 मीटर लंबाई एक मीनार का छाया का लंबाई है 100√3 मीटर, तो छाया और मीनार के कोटि के बीच का कोण क्या होगा? 100 मीटर लंबाई की एक मीनार जिसके छाया की लंबाई 100√3 मीटर है। मान लीजिए ये मीनार है और इसकी ये छाया है, यह 100 मीटर है, ये 100 मीटर और ये कितना दे रहा है, छाया 100√3 मीटर। तो कह रहा है कि इसके बीच का कोण कितना होगा, कोण थीटा। आप जान रहे हैं लंब और आधार का रिलेशन किस में, tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, 100 से 100 कट गया, 1/√3। तो tan 1 का मान 1/√3 है, मीन्स tan कितने का मान 1/√3, tan 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 84 एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का कोसाइन है
एक कोण और उसके पूरक कोण का कोसाइन है। एक अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। देखेंगे भाई, हिंदी में कह रहा है पूरक कोण। पूरक कोण मीन्स जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे परस्पर पूरक होते हैं, लेकिन जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ये हिंदी में प्रश्न गलत है। अगर हिंदी के अनुसार करेंगे तो 90 डिग्री लेकर के चलेंगे, अंग्रेजी के अनुसार चलेंगे तो 180 डिग्री लेकर के चलेंगे। तो अंग्रेजी को लेकर के अगर हम लोग चले तो इसका योग 180 डिग्री होगा। मीन्स कह रहा है अगर एक कोण थीटा है, एक कोण अगर थीटा ले तो दूसरा कोण कितना देगा? 180 डिग्री माइनस थीटा देगा, क्योंकि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे परस्पर संपूरक कोण होंगे। यहां हिंदी में पूरक नहीं होगा, संपूरक होगा। अब कह रहा है कि कोसाइन कॉस मीन्स कॉस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स ये कितना देगा? कॉस थीटा से थीटा कैंसिल, कॉस 180 डिग्री कितना आएगा? कॉस 180 डिग्री एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर। दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। 85 नंबर, 85 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम साइन थीटा देगा। ए ऊपर क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 अपॉन साइन थीटा आपको यह भी मालूम है 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज बी। 86 नंबर, सवाल कर रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? बस इसको रेशनलाइज कराइए। क्या करेंगे हम लोग? इतना इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। आपको मालूम है स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस बात को लिख सकते हैं हम लोग क्या? 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो इसको सीधे लिखेंगे कितना? कॉस थीटा। अब इस बात को लिखा जा सकता है क्या? 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप जानते हैं सूत्र से 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो यह देगा सेक थीटा। और यह भी जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा। योर ऑप्शन इज ए। सवाल नंबर 87 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो 87 नंबर सवाल कह रहा है cos 50 डिग्री, cos 50 डिग्री इज इक्वल टू 0.6428। तो साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा? देखेंगे भाई,
साइन 40 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन 40 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। साइन 40 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा होता है, मींस दिस इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री। और कॉस 50 का मान दे रहा है कितना? तो 0.6428। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज सी। एट नंबर, cos 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री बटा cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? आपको मालूम है cos 90 इज इक्वल टू 0, साइन 0 0 और 0 में किसी से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। योर ऑप्शन इज बी। यह भी 0, यह भी 0, 0 प्लस 0 अपॉन दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज बी। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम 0 ही आएगा, इसीलिए 0 प्लस 0 0 अपॉन दिस इज इक्वल टू 0। 89 नंबर, 89 नंबर कह रहा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a इज इक्वल टू व्हाट? देखेंगे इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फ्रॉम फॉर्मूला आप जानते हैं क्या देगा? cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। अब इस बात को हम लोग क्या देखें कि साइन ए बराबर cos स्क्वायर ए, हम लोग लिख सकते हैं इस बात को cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a को cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर हुआ। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। 90 नंबर, क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 cos 45 डिग्री का मान क्या होगा? मान पुट कर देंगे। साइन 30 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 गुना tan 60 कितना? tan 60 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 गुना cos 45 का मतलब 1/√2। ए कितना देगा? 1/4 प्लस 3 गुना 2 6 माइनस 5√2। योर ऑप्शन इज कुछ नहीं, नीचे √2 है, नीचे √2 किसी में नहीं है, कहीं किसी में नहीं है। इसका अर्थ है इसका जो आंसर आएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर, क्योंकि नीचे √2 आप दिखाई दे रहा है, √2 कहीं है नहीं, इसीलिए इसका कोई आंसर ऑप्शन में मौजूद नहीं है। 91 नंबर,
91 नंबर क्या कर रहा है? कर रहा है एक आवृत्ति बंटन के माध्यिका और माध्य क्रमशः 28 और 30 है, बहुलक है। देखेंगे बहुलक बराबर होता है, फॉर्मूला है बहुलक मोड, बहुलक MODE मोड इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब कितना कितना दे रहा है आपका कि एक माध्यिका 28 और माध्य 30 है, माध्यिका 28 और माध्य 30 है, 30 है तो बहुलक क्या होगा? माध्यिका मीन्स मीडियन और माध्य मीन्स मीन। तो ये फॉर्मूला क्या निकला? मोड इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और प्रश्न दे रहा है माध्यिका 28 है और माध्य 30 है, तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर होगा 3 गुना 28 माइनस 2 गुना 30। 28 गुना 3 84 में से 60 गया 24। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। 92 नंबर, क्या कर रहा है? प्राकृतिक संख्या समुच्चय से लेना एक संख्या जो 2 और 3 द्वारा विभाज्य है का प्रायिकता क्या होगा? प्राकृत संख्या का मतलब हुआ गिनती की संख्या। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है 2 और 3 से विभाजित हो, 2 और 3 से विभाजित हो, तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में इसकी प्रायिकता क्या होगी? हम क्या देख रहे हैं? 2 और 3 से जो विभाजित होगी वो पहली संख्या 6 होगी, 6 होगी और 6 के गुणज में संख्या होगी, 6 होगी और 6 के गुणज में होगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 1 से 6 तक में कितनी संख्या मिली? इवेंट्स कितने मिले? 1। सिंपल स्पेस कितना मिला? 6। 1 से 6 तक में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 और 2 और 3 से कटने वाली संख्या मींस इवेंट्स 1 6 हुआ, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगा। फिर अगर मैं 12 तक लूं तो सिंपल स्पेस कितना देगा? 12। इवेंट्स कितने बनेंगे? 2, तो 2/12 मींस 1/6। अगर मैं 18 तक लूं, क्योंकि 6 या 6 के गुणज में ही संख्या होगी जो 2 और 3 से कटेगी। अगर मैं 18 लूं, 18 लूं, तो सिंपल स्पेस कितना बनेगा? 18। इवेंट्स कितने बनेंगे? 3, तो 3/18 1/6। इन एवरी केसेज probability of events will be 1/6. This is the answer. Your option is A. अब आएंगे (93) नंबर, कह रहा है AM, GM एंड HM के बीच क्या संबंध है? एम एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एक समांतर मध्य, गुणोत्तर मध्य और हरात्मक मध्य। जाहिर सी बात है AM इज ग्रेटर देन GM एंड GM इज ग्रेटर देन HM होता है। ये होता है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। AM इज either greater or equal to GM, GM is either greater or equal to HM, right? Your option is A. A आंसर होगा। 94 नंबर, पहली इन संख्यक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का मध्य है।
ये फॉर्मूला है, पहला कह रहा है n इंटू एन प्लस 1/2, नहीं है, एक से लेकर के n तक का योगफल n इंटू एन प्लस 1 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, पहला नहीं होगा। दूसरा क्या कर रहा है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, नहीं, ये प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है, यह प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है। और यहां पर कह रहा है कि वर्गों का मध्य क्या होगा, तो 3 नंबर होगा n प्लस 1, ये 3 94 नंबर, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही इसका आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज सी, ये फॉर्मूला है। अगला 95 नंबर कह रहा है कि 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, समझना पड़ेगा, है ना। 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 6 पासे फेंक रहे हैं अलग अलग, कहने का मतलब है कि जब आप एक पासा फेंकेंगे तो या तो उस पर 1 आएगा, दूसरे पासा पर 2 आ सकता है, अलग अलग कह रहा है, दूसरे पर 2 आ सकता है, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, 5, 6, यही आएगा। कहने का मतलब है कि 6 पासे को फेंकेंगे तो अलग अलग आने की घटना क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकती है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अलग प्राप्त करते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब देखेंगे, अब आप क्या कर रहे हैं कि 6 पासे को फेंक रहे हैं, प्रत्येक पासा में 6 सरफेस, प्रत्येक पासा में 6 सरफेस, अर्थात पहले का 6, दूसरे का 6, तीसरे का 6, चौथे का 6, पांचवें का 6, छठे का भी 6। तो इवेंट्स क्या देगा, तो 1 2 3 4 5 6 मींस 1 से 6 तक के गुणनफल को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 किस फॉर्म में है, ये ऐसे लिखा है फैक्टोरियल 6। 1 से 6 तक के गुणनफल को हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 6, और ये कितना है 6 to the power 6। दिस इज द आंसर, यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। योर ऑप्शन इज ए। नाइन्टी 96 नंबर, यह भी आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। 96, एक सिक्के को 2 बार फेंककर कम से कम 1 सिर प्राप्त करने की प्रायिकता है। एक सिर, एक हेड दिखेंगे, 2 सिक्के को फेंके, तो 2 सिक्के को फेंके तो सैंपल इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या देगा, पहले सैंपल स्पेस निकालिए। तो सवाल नंबर 96, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, जितने पासे को फेंकेंगे 2 पर उतना पावर डालेंगे, वही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देगा। 2 पासे को फेंके अर्थात इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 का स्क्वायर 4 देगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, 2 पासे को फेंके तो दोनों पर हेड आएगा, दोनों पर टेल आएगा, एक पर हेड दूसरे पर टेल, एक पर टेल दूसरे पर हेड, यही पॉसिबिलिटी बनती है। जितनी पॉसिबिलिटीज बनती है इट्स कॉल्ड द सिंपल स्पेस एंड दिस नंबर इज 4। 4 आपका सिंपल स्पेस दिया। इवेंट्स क्या बने कि कम से कम 1 सिर, कम से कम 1 होना चाहिए, 2 भी होते कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1 होना चाहिए। तो कम से कम 1 सिर यहां है, कम से कम 1 सिर यहां है, और यहां पर 2 है, तो इवेंट्स कितना बना 3, सिंपल स्पेस कितना बना 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या देगा 3/4, यही आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज बी। 97 नंबर, 97 क्या कह रहा है,
चयन की संभावना, यह भी प्रोबेबिलिटी का है। दो रिक्तियों की एक पोस्ट के साक्षात्कार में एक पति और पत्नी उपस्थित रहे, अगर पति के चयन की संभावना 1/7 और पत्नी के चयन की 1/5 है, तो दोनों के चयन की देखेंगे, दोनों के चयन की, बोथ, जब 2 or more than 2 events occurs simultaneously then we use of rule of multiplication। जब दोनों एक साथ हो तो गुना करा देते हैं, ठीक है, अर्थात दोनों के चयन होने की संभावना कितनी होगी 97 नंबर, 1/7 into 1/5 is equal to 1/35। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज बी 98 नंबर। 98 नंबर क्या कह रहा है? 98 नंबर कह रहा है कि 11, 13, 15, 13, 17, 19 एंड 17 का बहुलक है। देखेंगे बहुलक किसे कहते हैं, मोड बहुलक, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है वही उस पूरे समुच्चय का, पूरे बंटन का बहुलक कहलाता है। जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है वही बहुलक कहलाता है, बहुलक होता है। अब यहां क्या देख रहे हैं कि किसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार है, 13 की और 17 की, 2-2 बार है, रेस्ट 1-1 बार है। 13 और 17 की पुनरावृत्ति 2-2 बार है, अर्थात इस पूरे समुच्चय का जो बहुलक होगा 13 एंड 17 होगा। योर ऑप्शन इज 13 एंड सब उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट। डी नंबर ऑप्शन सही है। 99 नंबर क्या कह रहा है कि ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है। ए द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2 है, बी की 2/3 है, तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता कितनी है? देखिए यहां पर ये नहीं कह रहा है या तो ए द्वारा या बी द्वारा, यहां पर सिंपल ये कह रहा है कि प्रॉब्लम हल होने की प्रायिकता क्या है, या तो ए हल कर दे या बी हल कर दे या ये भी दोनों मिलकर के हल कर दे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, या तो ए हल करे, सवाल नंबर 99 ए हल करे, तो ए के हल करने की प्रायिकता कितनी है 2, या तो ए हल करे या बी, जैसे ही या लगा, जब दोनों मिलकर के किया तो गुना, जब या तो ए करे या बी करे तो प्लस 1/2 प्लस 1/3, या तो ए का है या बी करे, ठीक है, या ए और बी दोनों मिलकर के करे, या ए और बी दोनों मिलकर के करे, यानी कि -1/2 और 2/3 है ना, 2/3, 1/2 इंटू 2/3, यही प्रायिकता होगी। ए कितना देगा, तो यह दे दिया आपका, इससे कट गया, ए आपका आ गया 2, 2, 3, 4, 7/3 माइनस 7/3 माइनस 1/3, 2 नहीं, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3 सही है। और कितना आ गया, 2, 2, 4, 3, 7/6 ना, वही तो मैं कह रहा हूं, 7/6 माइनस 1/3, इसका एलसीएम कितना देगा 6, 3, 2, 5/6, 5/6, दिस इज द आंसर, 5/6, दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। 100 नंबर, क्या कह रहा है कि 3, 7
3 7 2 5 7 1 9 6 5 का माध्यिका क्या है? का माध्यिका क्या है? का माध्यिका क्या है? देखेंगे माध्यिका किसे कहते हैं। मीडियन, माध्यिका मीडियन। जो सीक्वेंस दिया उसको आरोही या अवरोही किसी क्रम में सजा सकते हैं, या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए। ठीक बीच का मान उसका क्या देगा? माध्यिका देगा, मीडियन देगा। मींस आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच का मान, सजाने पर बीच का मान माध्यिका देगा, माध्यिका देगा। अर्थात माध्यिका दो पार्ट में बांटती है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। कैसे सजाएंगे? सबसे पहले 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो पांचवी संख्या इसका माध्यिका होगा। 4 लिख दिए, 5 में कौन सा जाएगा? तो 1 2 3 5 5 5 5 5 5 दो बार है, 5 दो बार है, 5 दो बार है, मीन्स यही इसका माध्यिका देगा। योर ऑप्शन इज ए, यही माध्यिका देगा। योर ऑप्शन इज ए। दैट्स ऑल। छोड़ते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।